पूजा राठौर शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश प्रगतिशील महाराष्ट्र। आज बात होगी महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए किए जा रहे महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की, नासिक सिंहस्थ कुंभ मेला की तैयारियों की और टेक वारी 2.0 महाटेक लर्निंग वीक की। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास प्रगतिशील महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तेजी से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नासिक में कुंभ उद्योग संगम और नासिक डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टमेंट समिट 2026 में कही, जहां 300 से ज्यादा MOU साइन हुए, जिससे करीब 13,190 करोड़ रुपए का निवेश और 32,000 नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। नासिक अब उत्तर महाराष्ट्र का नया इंडस्ट्री हब बनकर उभर रहा है, जहां पिछले 3 वर्षों में लगभग 31,945 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। और ये सब संभव हुआ है राज्य सरकार की उद्योग हितैषी नीतियां और मैत्री सिंगल विंडो योजना की बदौलत। नासिक में कुंभ मेले के लिए करीब 33,000 करोड़ रुपए के विकास कार्य होंगे। खरं म्हणजे आपण नेहमी लक्षात घेतलं पाहिजे, आज या कुंभामध्ये जवळपास राज्य सरकार 33,000 कोटी रुपयाची गुंतवणूक करत आहे। पण ही गुंतवणूक ही केवळ टेम्पररी गुंतवणूक नाही आहे। या गुंतवणुकीमुळे पुढचे 15-20 वर्ष हा जो काही नाशिक जिल्हा आहे, हा जिल्हा एक इंडस्ट्री करता आणि गुंतवणुकी करता मॅग्नेटच्या रूपाने तयार होतोय। नासिक के पंचवटी स्थित ऐतिहासिक श्री कालाराम मंदिर में धार्मिक विधि विधान के साथ धर्म ध्वज फहराया गया। इसके साथ ही नासिक में आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला 2027-28 को लेकर तैयारियों की औपचारिक शुरुआत हो गई। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूजा अर्चना के बाद 21 फीट ऊंचे पंचधातु के ध्वज स्तंभ पर धर्म ध्वज फहराया। ध्वज स्तंभ को खास तौर पर अयोध्या की तर्ज पर तैयार किया गया है। भगवा ध्वज में भगवान हनुमान की आकृति और ओम का पवित्र चिन्ह अंकित है, जो सनातन परंपरा और आस्था का प्रतीक है। महाराष्ट्र में मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और नागरिक केंद्रित गवर्नेंस की मजबूती के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टेक वारी 2.0 महाटेक लर्निंग वीक का उद्घाटन किया। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुनेत्रा पवार भी मौजूद रहीं, जहां मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि टेक्नोलॉजी का अंतिम उद्देश्य आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाना है। उन्होंने कहा कि सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, बल्कि इंसानी संवेदनशीलता, मेंटल हेल्थ, खुद को समझना और आलोचना को संभालने की कला भी प्रशासन के लिए बेहद जरूरी विषय है। उन्होंने कहा कि टेक वारी पहल के माध्यम से राज्य में नागरिक केंद्रित प्रशासन के लिए तेजी से रोड मैप लागू किया जा रहा है और टेक्नोलॉजी की मदद से गवर्नेंस को अधिक कुशल और आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए राज्य में अधिकारियों और कर्मचारियों को आईगॉट प्लेटफॉर्म के जरिए ट्रेनिंग दी गई है। उन्होंने कहा कि लिटरेसी की परिभाषा अब केवल पढ़ने लिखने तक सीमित नहीं रही, बल्कि इंटरनेट से आगे बढ़कर अब AI तक पहुंच गई है। पंढरपुर को देश के प्रमुख आध्यात्मिक और धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी तैयारी की है। पंढरपुर तीर्थ विकास योजना को लेकर गठित कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विकास कार्यों और सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई है। डिप्टी सीएम सुनेत्रा, अजित पवार और संबंधित मंत्रियों की उपस्थिति में सीएम फडणवीस ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पंढरपुर की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित रखते हुए विकास कार्यों को गति दी जाए, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सकें। बैठक में पंढरपुर में आधुनिक बुनियादी सुविधाओं के विकास, चंद्रभागा नदी के घाटों के सौंदर्यीकरण, सड़क और परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और डिजिटल सुविधा निर्माण जैसे विषयों पर समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री और ठाणे जिले के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने 13 से 17 मई तक बदलापुर में होने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज कप स्टेट लेवल वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजन की समीक्षा की है। इस मौके पर डिप्टी सीएम शिंदे ने प्रतियोगिता के आधिकारिक लोगों का अनावरण भी किया। बैठक में प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं और आयोजन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। खासकर खिलाड़ियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था, खेल मैदान की तैयारियां, स्वास्थ्य सुविधाएं सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई, ताकि प्रतियोगिता का आयोजन सुचारू रूप से किया जा सके। तो आज के प्रगतिशील महाराष्ट्र में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। देखते रहिए न्यूज 24।